सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने समझा कि जो प्रॉब्लम्स है वो तीन तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड प्रॉब्लम होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन है ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या है सॉल्यूशन? तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने जैसे कि बताया था कि जो प्रॉब्लम है हमारी, व्हाट सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशंस डिपेंड करता है कि आप किस इकोनॉमी से हो। सारी इकोनॉमी में सेम सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलोंग करते हो तो आपका सॉल्यूशन कुछ और होगा। मार्केट इकोनॉमी से हो तो आपका सॉल्यूशन और है कुछ। और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में हो तो आपका सॉल्यूशन कुछ और है। इसलिए हम लोग आज समझेंगे कि कौन सा मेथड है, क्या किसका सॉल्यूशन हो सकता है। तुमको पहले बता दें, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में क्या था कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में हमने क्या पढ़ा है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। किसके बीच ये प्रॉब्लम था? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच ये प्रॉब्लम थी। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच ये प्रॉब्लम थी कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। तो सॉल्यूशन है, अगर आप मार्केट इकोनॉमी से हो, आप किस इकोनॉमी से हो? मार्केट इकोनॉमी से। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर में आता है। और जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर में आता है उसमें आप डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हो कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। क्या मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर में, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो जब आप ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री हो कि क्या प्रोड्यूस करें, तो आपको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए? तो आपका सॉल्यूशन होगा दोज गुड्स should be produced which are more in demand and less in supply। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट इकोनॉमी से हो और आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि किसे प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स को, कैपिटल गुड्स को, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो,
तो आपका सॉल्यूशन मार्केट इकोनॉमी के अंदर में है कि you should be produced those goods which are more in demand and less in supply, यानी उस गुड्स का आप प्रोडक्शन करें जिसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है। मतलब अगर कोई ऐसा कंज्यूमर गुड्स है जिसका डिमांड मार्केट में ज्यादा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसकी सप्लाई जो है मार्केट मार्केट के अंदर में कम है, मीन्स कि डिमांड तो है, कंज्यूमर चाहते हैं चीजों को खरीदना, लेकिन प्रोड्यूसर कम है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। अब चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, दोनों में से देख लो। अगर कंज्यूमर गुड्स का डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करो। अगर कैपिटल गुड्स आपका डिमांड ज्यादा है और डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो आपको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। ये सॉल्यूशन है किसके अंदर? मार्केट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, ये मार्केट इकोनॉमी की बात आ गई। अब किसकी है? मार्केट इकोनॉमी के बाद क्या आता है? तो मार्केट इकोनॉमी के बाद हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हमने दूसरा जो पढ़ा था सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में हम क्या समझेंगे? सेम व्हाट टू प्रोड्यूस का ही सॉल्यूशन। अभी हम लोग किसका सॉल्यूशन सब समझने जा रहे हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस का। क्या प्रोड्यूस किया जाए? तो क्या प्रोड्यूस किया जाए? तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर में इसका सॉल्यूशन क्या आया कि आप उसी प्रोड्यूस कीजिए जिसका मार्केट में डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं। ठीक है, अगर आप किस में आते हो? अगर आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर में। दूसरी तरफ अगर आप सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में आते हो तो व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या सॉल्यूशन होगा? तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसे जिसमें सारे डिसीजन जो होते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर में ये समस्या है कि क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स करेंगे कैपिटल गुड्स करें, तो क्या होना चाहिए? दोज गुड्स should be produced which is essential for social welfare। मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में हो, इट मीन्स कि आप एक गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, तो इसका व्हाट टू प्रोड्यूस का सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में सॉल्यूशन है दैट यू शुड बी प्रोड्यूस्ड विच इज एसेंशियल फॉर द सोशल वेलफेयर। मतलब आप उस गुड्स का प्रोडक्शन करिए जो सोसाइटी के लिए जरूरी है, सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है। अगर आप कंज्यूमर गुड्स, कोई ऐसा कंज्यूमर गुड्स है जो कि सोसाइटी की नीड है, सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है, तो आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर लें। और अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्रोडक्ट को लेके आप कंफ्यूज हो जो कैपिटल गुड्स के अंदर में आता है और उसका सोशल वेलफेयर, उससे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो सकता है, सोसाइटी को ज्यादा फायदा हो सकता है, तो आप कैपिटल गुड्स का प्रयोग करेंगे। मीन्स सेंट्रल प्लान के मार्केट इकोनॉमी के अंदर में आपको ये देखना है कि किसका डिमांड ज्यादा है और किसका सप्लाई कम है। मतलब जिस वस्तु का डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है उसके हम प्रोड्यूस करेंगे, ये मार्केट इकोनॉमी के अंदर में।
और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जिस भी जिस भी गुड्स से हमें सोसाइटी को ज्यादा हम बेनिफिट दे सके, यानी जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो। कंज्यूमर गुड्स से अगर ज्यादा सोशल वेलफेयर हो रहा है तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें, और अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करके ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो कैपिटल गुड्स का करें। ये था प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस अंडर द सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। और थर्ड है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर में व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या सॉल्यूशन है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में हमने क्या समझा था। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में हमने जाना था कि मिक्स्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जहां पे कुछ डिसीजंस लेने के लिए प्रोड्यूसर्स फ्री है और कुछ डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाएंगे। मींस कुछ एरिया ऑफ डिसीजंस आपके मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होता है और कुछ सेंट्रल प्लान के अकॉर्डिंग होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसके अंदर में ये प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे। अगर ये समस्या आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, दोज गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड which can help to earn more profit, but the poor section of society can ignore ठीक है, poor section of society ignore that goods। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में आते हो, ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में आप ऐसे प्रोडक्शन आप ये इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स की कैपिटल गुड्स। तो ऐसे में आप अगर ये डिसाइड करने के लिए फ्री हो कि क्या प्रोड्यूस करें, बट कुछ एरिया ऑफ डिसीजन जो है गवर्नमेंट के अंदर में होता है, तो आप ऐसे प्रोडक्शन कर सकते हो जो कि आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर सकती है, जो आपको क्या करे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसे इग्नोर कर सके। जैसे अगर हम लोग कुछ ऐसे चीजों का प्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, जिसे ज्यादा मतलब इसी से रिलेटेड तीनों प्रॉब्लम्स इसमें आ जाएंगे। मीन्स आप ये डिसाइड करने में तो फ्री हो कि आपको प्रोडक्शन किस चीज का करना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसे चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में कर रहे हो जो कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब सेम रॉ मटेरियल पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी चाहिए था, लेकिन आपने उसे कोई ऐसे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में यूज कर लिया जो महंगा प्रोडक्ट है, तो उससे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉब्लम आ सकती है, उसे स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना है, ऐसे चीजों को प्रोडक्शन करना है जिससे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई इफेक्ट ना पड़े और वो उसे इग्नोर कर पाए। जैसे मान लीजिए ए एक रॉ मटेरियल है। ए क्या है, एक रॉ मटेरियल है। ए नाम का एक रॉ मटेरियल है, ठीक है।
इससे प्रोड्यूसर ऐसी चीजें भी बना सकता है जो कोई लग्जरी आइटम है, जो एक लग्जरी आइटम हो। और इससे कोई ऐसा प्रोडक्ट भी बना सकता है जो एसेंशियल गुड्स के अंदर में आता हो, जो एसेंशियल गुड्स के अंदर में आता हो। जैसे मान लीजिए ये कोई केमिकल है जिससे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के परफ्यूम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, परफ्यूम बनाया जा रहा है बहुत प्रीमियम क्वालिटी के। और इसी रॉ मटेरियल का यूज करके मान लीजिए कोई बच्चों के लिए टॉनिक सिरप बनाया जा रहा है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एवरीवन। अब रॉ मटेरियल्स यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए सेम है। अगर आप इस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं और लग्जरी आइटम बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि एसेंशियल गुड्स के लिए ये रिसोर्स कम पड़ जाएगा। जब एसेंशियल गुड्स के लिए ये रिसोर्सेस कम पड़ जाएगा, तो जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उस पे अफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में हो और आपका ये सॉल्यूशन चाहिए कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में, तो आप ऐसे चीजों को चुन सकते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल को चुन सकते हैं जिसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ, लेकिन पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे इग्नोर करे, मतलब उसके डेली लाइफ कंजप्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रॉ मटेरियल्स जिससे कोई लग्जरी परफ्यूम बनाया जाता हो, प्रीमियम लग्जरी परफ्यूम बनाया जाता हो, और उसी का यूज करके कोई चॉकलेट बनाया जाता हो। तो इस कंडीशन में मान लीजिए ये रॉ मटेरियल इधर लग्जरी परफ्यूम बनाने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें चॉकलेट में क्या हो जाएगी, रिसोर्सेस कम पड़ जाएगा। तो चलो चॉकलेट में रिसोर्सेस कम पड़ जाएगा, तो चॉकलेट के लिए अलग अलग रिसोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ये सब एक पर्टिकुलर अगर मान लीजिए यूज किया जा रहा है रॉ मटेरियल, तो इसके जगह पे दूसरे रिसोर्सेस का यूज करके चॉकलेट बनाया जा सकता है। एक पर्टिकुलर फ्लेवर के लिए वो लग्जरी आइटम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। अगला जो हमारा प्रॉब्लम था वो था हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। और इसमें हमने समझा था कि दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरा हमने पढ़ा था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये दो तरह के टेक्निक्स के बारे में हमने समझ रखा था पहले, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग लेबर की संख्या ज्यादा रखते हैं, मशीनों की कम। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग मशीन की संख्या ज्यादा रखते हैं और लेबर की कम रखते हैं, मजदूरों की संख्या कम होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि किसका प्रोडक्ट कौन सा मेथड का हम यूज करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। इसका सोल्यूशन भी उसी तरीके से होगा। सबसे पहले अगर आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर में आते हो, अगर आप मार्केट इकोनॉमी में हो, इट मीन्स यू आर फ्री टू डिसाइड दैट हाउ टू प्रोड्यूस। आप फ्री हो डिसाइड करने में कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आप चाहो तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करो, चाहो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करो, यू आर फ्री टू डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट के द्वारा पूरी छूट है। आपके पास ये प्रॉब्लम है कि कौन सा मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रोड्यूसर शुड
that method which will help to reduce the cost of production, which will help you to which will help to reduce the cost of production। और आपको थोड़ी एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर में हो और आप एक प्रोड्यूसर हो और आपको कुछ प्रोड्यूस करना है और आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के अंदर में से कोई एक टेक्निक को यूज करना है प्रोडक्शन के लिए, ऑब्वियस सी बात है आप उस टेक्निक का प्रोडक्शन यूज करोगे जो आपको कॉस्ट कम लगेगा, जिसके थ्रू प्रोडक्शन करने में आपका कॉस्ट कम होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके घर को पेंट करवाना है और आपके घर को पेंट करवाने में अगर आप 4 लेबर लगाते हो पेंट करवाने के लिए, 4 लेबर का यूज करते हो, तो आपको खर्च आ रहा है 4 लेबर का सपोज 500 रुपया, जो कि 2000 रुपया खर्च होगा। लेकिन ये 3 दिन लगाएगा, ये आपको खर्च कितना करेगा, 3 दिन लगाएगा पेंट करने में। ठीक है, 4 लेबर 500 रुपये के हिसाब से। ठीक है, आपको कितना लग रहा है, आपको 6000 रुपया लग रहा है, क्योंकि वो 3 दिन उसे पेंट करने में लग जाएगा। दूसरी तरफ कि अगर आप एक लेबर का इस्तेमाल करते हो जो कि एक मशीन वो लेके आएगा और उस मशीन का किराया एक दिन का 1000 रुपया होगा और वो उसे एक दिन में फिनिश कर सकता है उस मशीन से। मतलब आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, 1000। ठीक है, वो मशीन के साथ आएगा, 1000 रुपया लेगा, लेकिन वो एक दिन में फिनिश कर देगा। इसका मतलब क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो तो आपका कॉस्ट मात्र 1000 आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हो तो आपका खर्च 6000 आ रहा है। अब आप अगर प्रोड्यूसर हो, आप अपनी समझदारी के हिसाब से देखोगे तो जो आपको सस्ता पड़ रहा है आप उस टेक्निक का यूज करोगे, और यहाँ पे आपको सस्ता कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पड़ रहा है। कॉस्ट किस पे कम आ रहा है, लागत किस पे कम हो रहा है, वो आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे हो रहा है, तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करोगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कैपिटल इंटेंसिव की जगह पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक में अगर आपको कॉस्ट कम हो रहा है तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर में हो, आप फ्री हो डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। सेकेंड, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर में हो, सॉरी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में हो, और आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड का यूज करें। तो सेंट्रल प्लान गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और गवर्नमेंट हमेशा उस मेथड को प्रेफर करेगा जिससे सोशल वेलफेयर हो। और सोशल वेलफेयर तब होता है जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, तो क्या लिखना है, दोज टेक्निक विल बी यूज्ड विच विल हेल्प टू इंक्रीज employment अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आप अगर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में हो
तो आपको उस टेक्निक का यूज करना है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े। थर्ड टेक्निक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में आपको क्या करना है? दोज टेक्निक will be used which is बेस्ट फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए जो ज्यादा सही होगा। बट ये भी ध्यान रखना है, मस्ट बी नोटेड दैट employment should not have been affected। इस बात का भी ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा असर ना पड़े। मीन्स आप देख लो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। आप एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सोसाइटी के लिए जरूरी हो, सोसाइटी को जिसमें हेल्प हो, ऐसा ना हो कि उसके जो एम्प्लॉयमेंट होती है राष्ट्र के अंदर में, नेशन के अंदर में, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट ना करे। तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, इसका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे। तो इसके अंदर में हमने जैसा कि जाना था कि दो तरह के सोसाइटीज होते हैं। एक है हमारा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दूसरा रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में हो आप कंफ्यूज कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आप मार्केट इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर में आता है, और आप ये डिसाइड करने में कंफ्यूज हो, आपको ये प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन होगा कि दोज गुड्स should be produced for those consumer who are ready to give more price। आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर में हो, आप ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री हो कि क्या प्रोड्यूस करें। तो जब आप ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री हो कि क्या प्रोड्यूस करें, तो भाई आप उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं उस कस्टमर के लिए। क्या प्रोड्यूस नहीं करें, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें, पुअर सेक्शन के लिए या रिच सेक्शन के लिए? तो आप उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो जो आपको ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। मीन्स अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो जिससे बनाने के बाद आपको कम प्राइस मिले, मतलब कम कीमत मिले, और अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे आपको ज्यादा कीमत मिले, तो आप क्या करोगे? आप एक एज ए बिजनेसमैन उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए करोगे जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल सके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अ, कुछ लकड़ियां हैं। ठीक है, कुछ लकड़ियां हैं, या फिर हम आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ प्लाईवुड्स है। ठीक है, अगर आप इस प्लाईवुड्स का यूज करके आप स्कूल में
यूज होने वाले ब्लैक बोर्ड बनाते हो, ठीक है, तो इसी प्लाईवुड, जो ये सेम रिसोर्सेज है, इसी रिसोर्सेज का यूज करके अगर आप ब्लैक बोर्ड बनाते हो तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। और अगर इसी प्लाईवुड को इस्तेमाल करके आप कोई फैंसी डेकोरेटिव आइटम्स बना देते हो, ठीक है, तो आपको इसके लिए 6,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और आप मार्केट इकोनॉमी के अंदर में हो, तो ये डिसाइड करना है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। आप कर रहे हो स्कूल के बच्चों के लिए, या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, और आप ये कर रहे हो फैंसी आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। आप अगर मार्केट इकोनॉमी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, आप एज ए बिजनेसमैन ये डिसाइड करोगे जिससे जो आपको ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो। तो ज्यादा कीमत कौन देगा? रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आप यहाँ पे अगर मार्केट इकोनॉमी के अंदर आने वाले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको वो गुड्स को प्रोड्यूस करना है जिससे आपके कस्टमर के लिए करना है, जो आपको ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है, मतलब दे सकते हैं ज्यादा कीमत। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी से, सॉरी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में आप आते हो, उससे बिलोंग करते हो, और आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसके लिए प्रोड्यूस करो, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए या रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर में आपको हमेशा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना है, और हमेशा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही आपको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी देनी है क्योंकि वो जीडीपी में आपको हेल्प करेगा, लेकिन पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज कंज्यूमर which social welfare कैन बी इंक्रीज्ड। सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जा सके, समाज की भलाई की जा सकती है, और भलाई तो यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा आप सोशल वेलफेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो नीडेड गुड्स है, जो बहुत ही रिक्वायर्ड गुड्स है, उसका प्रोडक्शन आपको करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चाहे वो पुअर सेक्शन के लिए हो या फिर रिच सेक्शन के लिए हो, जो रिक्वायर्ड गुड्स है, जो एसेंशियल गुड्स है, आपको उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। एसेंशियल गुड्स को ही आपको प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पे प्रेफरेंस देना है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। थर्ड है हमारा इकोनॉमी के अंदर में। इसमें अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि दोनों में से किसको प्रोड्यूस किया जाए, सो गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज कंज्यूमर who has मोर परचेजिंग पावर, मीन्स जो आपको ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो, ठीक है। ऐसे गुड्स होना चाहिए, द गुड्स which can be ignored by poor section of society,
लेकिन जिसको पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इग्नोर कर सके, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसे इग्नोर कर सके। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फोन बना देते हो, मोबाइल, महंगा मोबाइल। तो महंगा मोबाइल आपने बना दिया, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के फोन बना दिया, तो आपको अच्छी प्राइस तो मिल जाएगी, लेकिन इसे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या अगर महंगा फोन, लग्जरी फोन, प्रीमियम फोन अगर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मीन्स वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा आइटम को आप प्रोड्यूस कीजिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो एसेंशियल गुड्स नहीं होना चाहिए। उसको पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इग्नोर करके चले कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सॉल्यूशन फॉर होम टू प्रोड्यूस का अंडर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ तक किसी को भी